औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 31 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम पर नुज़ूल वही का वाक़या ज़िक्र हो रहा है। कोई तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी अहलिया को छोड़ के अकेला तन्हा रात के अंधेरे में कोई तूर पे जलती हुई लाइट को देखते वहाँ पहुँचे कि अल्लाह की तरफ से ये शायद कि मेरे लिए मदद हो, ये रोशनी हो, ये आग हो, ये खाना हो। लेकिन वहाँ पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ वो कोई चीज़ नहीं है जिसको वो ढूंढने या देख के यहाँ पहुँचे। बार बार मूसा अलैहिस्सलाम वापस मुड़ने को होते हैं, फिर पीछे से आवाज़ आती है एक दरख्त में से और मूसा अलैहिस्सलाम फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर आवाज़ आती है, फिर रुकते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ आई और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, मूसा इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, है मूसा मैं अल्लाह हूँ और मैं रब्बुल आलमीन हूँ। अब देखते हैं आयत नंबर 31 में अल्लाह और रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम की तिस्सा आया यानी 9 मोजज़ात में से पहला मोजज़ा ज़िक्र हो रहा है यहाँ, और मूसा अलैहिस्सलाम को प्रैक्टिस करवाई जाएगी यहाँ बार बार किस चीज़ की। वो चीज़ जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने, वो काम जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने करना है और वो बार बार यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को करके यकीन दहानी करवाई जा रही है ताकि मूसा अलैहिस्सलाम पब्लिक के सामने जाके ये करने से घबरा ना जाएं और हौसला ना हार जाए। यहाँ एक अकेली जगह पे रात के अंधेरे में मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में असा लेके वहाँ पहुँचे और असा लेने की आदत भी थी कुछ, और कुछ उस वक्त की ज़रूरत भी थी उस एरिए की। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा है। अल्लाह तबारक व तआला जब अपना तारुफ़ करवा चुके, मूसा मैं अल्लाह हूँ और मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ रुक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और हौसला भी होता है, कुछ डर भी, खौफ भी कुछ ख़त्म हो रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला पहली बात करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि मैं अल्लाह हूँ, दूसरी ये कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अलकी असा का, ऐ मूसा तेरे हाथ में जो लाठी है, जो असा है, इसको ज़मीन पर डाल दे। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान हैं और जो अहकामात मूसा अलैहिस्सलाम पर आ रहे हैं वो किए जा रहे हैं और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अंधेरी रात में बियाबां एरिया में अकेले मूसा अलैहिस्सलाम और आवाज़ भी आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है और मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को फेंक दिया और जब असा को फेंक दिया फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु, मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए तवज्जो हट जाती है, असा को ज़मीन पे फेंक देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम समझते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को पसंद नहीं है और अल्लाह मुझे फरमा रहा है कि इस लाठी को ज़मीन पे फेंक दो। सो मूसा अलैहिस्सलाम फेंकते हैं। थोड़ी देर मूसा अलैहिस्सलाम की तवज्जो हट जाती है असा से। थोड़ी देर बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र असा पर पड़ती है तो मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत की इंतहा ना थी। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कान्नहा जानुन वल्ला जान, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो ज़मीन पे बेजान फेंकी थी मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो तो हरकत में आ गई है और ना सिर्फ हरकत में आ गई है बल्कि एक सांप की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और सांप भी ऐसा कि जो अजदहा बन चुका था। और वो इर्द गिर्द जो छोटी मोटी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए वहाँ छोटे मोटे जानवर और भी बिलों से बाहर कर दिए और मूसा अलैहिस्सलाम का फेंका हुआ असा अजदहा बन के उन छोटे मोटे सांपों को और बाकी चीज़ों को निगले जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये हो रहा है कि बेजान लाठी सांप बन गई और फिर वो छोटे मोटे सांपों को और दूसरी चीज़ों को खाई जा रही है। मूसा वल्ला मुदबिरा, मूसा अलैहिस्सलाम वल्ला मुदबिरन वल्लम युअक्किब, मूसा अलैहिस्सलाम उल्टे पाँव भाग निकले भागने की कोशिश में। वल्लम युअक्किब, और मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। इस फुर्ती से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही फेंकी हुई लाठी से भागे डर के कि पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे थे और लाठी को वहाँ छोड़ के भागने में आफियत समझी।
तो फिर आवाज़ आई। जब मूसा अलैहिस्सलाम भाग रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ देते हैं, या मूसा, ए मूसा, अकबिल, उसकी तरफ चेहरा फेर दे। किसकी तरफ? फेंकी हुई लाठी जो सांप बन चुकी है, दोबारा उसको देख, उसकी तरफ मुतवज्जे हो, भाग नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है उसके मुतवज्जे हो, उसकी तरफ देख, लाठी को देख, वला तहफ, और डर नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि लाठी को देखो, डर नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा पीछे मुड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि उसको देख, उसकी तरफ मुड़ जाओ। लाठी की तरफ मुड़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा हो गए कि वो फिर एक और डर नहीं, फिर फरमा दिया कि डरो नहीं, डरो मत, लाठी की तरफ देखो और डरो मत। और मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, देखते हैं लाठी की तरफ, तो वो फिर लाठी एक बेजान लकड़ी बन चुकी है। और हैरत का मकाम था कि एक दफ़ा वो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी थी, फिर सांप बन गया अजदहा नीचे फेंकने पर। फिर अब मूसा अलैहिस्सलाम नीचे फेंक के उसको दोबारा अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि इसको देखो, और मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं तो वो बेजान लकड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है वला तखफ, मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसको पकड़। दूसरी एक आयत में है कि अल्लाह फरमा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि इसको पकड़, ये जो तेरी लाठी है इसको दोबारा उठा। और मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उस लाठी को सांप अजदहा बना हुआ देख चुके थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इसको पकड़, इसको उठा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर डर के मारे। और तीसरी दफ़ा जब हुक्म होता है तो मूसा अलैहिस्सलाम कमीज़ का कफ़ आगे करते हैं और अपने कफ़ से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। डर का आलम है और समझ रहे हैं एक बंदा जब इंतहाई ख़तरे में होता है तो वो उस ख़तरे से बचने के लिए मामूली चीज़ का भी सहारा लेता है। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कपड़े के साथ, अपनी कमीज़ के कफ़ के साथ उसको पकड़ना चाहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ला तहफ़, डरो नहीं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से डर दिल से निकाल के उसको पकड़ा, उठाया, तो वो बिल्कुल सही सालम लकड़ी थी और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी। और मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई हैरत ज़दा थे। और ये सब करने का अल्लाह का मकसद ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यही काम, यही लाठी फ़िरौन के सामने फेंकनी थी और मुजज़ा दिखाना था। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने ये लाठी फेंक देते और ख़ुद डर जाते, इस कदर अगर यहाँ प्रैक्टिस ना की होती तो डर जाते, तो वहाँ लोग आप पर ईमान लाना तो दूर की बात, मूसा अलैहिस्सलाम ही एरिया छोड़ के भाग जाते। यहाँ चूँकि डर भागने की जगह नहीं थी और मूसा अलैहिस्सलाम डर भी रहे थे तो क्या करते, मजबूर थे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी बात फरमाई कि इन्नका मिनल आमिनीन, ऐ मूसा तू अमन दिए गए में से है, यानी तुझ पर इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होगा, तू इस चीज़ से डरना नहीं, हमेशा के लिए ये तेरा अजदहा जो बनेगा इससे तू अमन में है, ये तुझे कभी नुकसान नहीं देगा। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्री व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें।